नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 का सुरभिका हिंदी व्याकरण माला लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 5 वचन को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी बालक बालिकाएं अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 26 यानी 26 पर देखिए। वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। वचन जो है संख्या को वचन कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। किसको? संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। यानी संख्या है तो वचन है। वचन कितने होते हैं? तो 2। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक वचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। एक वचन, बहुवचन। और वचन किसे कहते हैं? तो संख्या को ही वचन कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? वचन। तो चलिए अब आप अपने पेज पर देखिए। यहाँ पे देखिए दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। लड़की के हाथ में एक गुलाब है। लड़की के हाथ में क्या है बच्चों? एक गुलाब। लड़की के हाथ में क्या है? एक गुलाब है। एक आ गया ना, एक संख्या आ गई। एक गुलाब, केवल एक गुलाब है, इसीलिए ये एक वचन है। समझ गए? वचन कितने होते हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक को कहते हैं एक वचन और एक को कहते हैं बहुवचन। एक वचन का मतलब है कि जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति या वस्तु एक हो तो एक वचन, या एक से अधिक हो तो बहुवचन। तो यहाँ पे लड़की के हाथ में एक गुलाब है, इसका मतलब एक जो शब्द है, एक जो गुलाब है, वो क्या है? एक वचन के अंतर्गत है, या एक वचन इसको कहा जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पौधे पर 2 गुलाब हैं। कितने गुलाब? 2 गुलाब। यहाँ तो एक वचन था, लेकिन यहाँ पौधे पर 2 गुलाब खिले हैं। पौधे पर कितने गुलाब खिले हैं? तो 2। तो 2 आ गया, यानी एक से जब अधिक आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बहुवचन आ जाएगा। जब एक से अधिक का नाम आएगा तो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। अब हम तीसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया है। जैसे बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा है। कोई एक बच्चा है, उसके हाथ में क्या है? एक गुब्बारा है। एक आ गया, संख्या आ गई एक, तो इसका मतलब कि एक वचन। और एक से जब अधिक संख्याएं लिखी जाएंगी तो बहुवचन। जैसे गुब्बारे, देखिए दिया है, गुब्बारे वाले के पास 4 गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे? 4 गुब्बारे। जब 4 गुब्बारे आ गए तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ गया। यहाँ पे तो हम लोगों ने एक गुब्बारा और यहाँ पे 4, तो इसलिए ये बहुवचन और ये एक वचन, ये बहुवचन। ये क्या है? बहुवचन हो गया। अब नीचे देखते हैं, पेड़ पर एक बंदर है। अब आप ही लोग बताइए, एक आ गया, एक बंदर है तो एक वचन, एक बंदर है तो एक वचन हो जाएगा। कई बंदर, कई मतलब बहुत सारे बंदर, कई मतलब बहुत सारे बंदर, गिनती में नहीं है वो सब, 10, 20, 50 जितने भी हो सकते हैं, कई बंदर हैं। तो मंदिर के चबूतरे पर कई बंदर हैं, तो ये बहुवचन में हो गया। किस वचन में? बहुवचन। एक बंदर आएगा तो एक वचन, और एक से अधिक बंदर आएंगे तो बहुवचन। यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक आएंगे तो वो बहुवचन हो जाएंगे, और एक केवल आएगा तो एक वचन हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। नीचे दिया है कि 1, 2, 4 या कई शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, देख लेते हैं, हमें किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या ज्ञात होती है या ज्ञात होता है तो उसे उस संख्या को या तब उसी संख्या को वचन कहते हैं। जब संख्याओं का ज्ञान मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। नीचे देखिए, व्यक्ति या वस्तु यदि एक हो तो हम एक वचन,
का प्रयोग करते हैं। यदि एक से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए नीचे, वचन के कारण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? वचन के कारण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक वचन के कारण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप या बहुवचन के कारण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। कैसे? देखिए, एक लड़का और दो लड़के। देखिए इनका जो लड़का है ये संज्ञा है ना, ये लड़का संज्ञा है, ये भी लड़का संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे एक वचन है तो उसके लिए लड़का, और यहाँ पे दो बहुवचन है तो लड़के। एक नदी है तो ये रूप बना, और कई नदियाँ हैं तो ये रूप बन गया, है कि नहीं? इनमें दो नदियाँ दोनों हैं, लेकिन एक जगह बहुत सारी नदियाँ हैं और एक जगह एक ही नदी है, इसलिए इनमें क्या हो रहा है? इनके संज्ञाओं में परिवर्तन। नदी जो है वो संज्ञा है, ये नदी क्या है? संज्ञा है। तो इसी नदी में परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हो गई तो नदियाँ हो गया, और यहाँ पे एक है तो केवल नदी हो गया। अब इस तरह नीचे का देखते हैं। नीचे क्या है? देखिए, एक के लिए मैं, देखिए दिया है, एक के लिए मैं और कई हों तो हम। जैसे एक के लिए मैं का प्रयोग होता है, उसी तरह कई के लिए हम। उसी प्रकार वह वे का प्रयोग होता है। वह एक होता है और वे मतलब कई होते हैं, का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। आगे देखिए और कुछ है। अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कैसे शब्द आते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन रूप देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसको। जैसे आँख, आँख आ गया, आँख मतलब एक है, आँखें कई आँखें हैं, है ना? बच्चा तो एक है, बच्चे कई हैं। पंखा एक, पंखे बहुत पंखे, कई पंखे। गेंद एक, गेंदें बहुत बहुत गेंदें हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? एक वचन बहुवचन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। देखिए, पत्ता, पत्ता एक, पत्ते अनेक। बात एक, बातें अनेक। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, रात, रात एक वचन और रातें बहुवचन आ गया। घोड़ा एक और घोड़े बहुत सारे घोड़े। समोसा एक और बोला जाए समोसे तो इसका मतलब बहुत सारे समोसे हैं, है ना? किताब एक, किताबें बहुत, यानी बहुवचन। समझ गए? पेंसिल एक, पेंसिलें बहुत। सड़क एक, सड़कें, ये बहुवचन प्रयोग हो रहा है इसमें। वाहन एक हैं, वाहनें बहुत सारी वाहनों के बारे में। महीना एक, महीने बहुत, बहुवचन। कौवा एक, कौवे बहुवचन। इस प्रकार बच्चों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप इसको याद कर लेंगे, जो ये कौवा, कौवे, महीना, महीने, ये बहुवचन, इसको समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। वाहन, वाहनें। सड़क है तो एक वचन, सड़कें बहुवचन। पेंसिल है तो पेंसिलें आ गया, एक वचन बहुवचन, इस तरह बनता है। तो चलिए इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।